अच्छा कितने लोग वोट कर लिए हो, चलो ये बताओ। आपने कर दी, किसको करी? सपा। सपा आपने? सपा को सपा साइकिल भाजपा को क्यों नहीं? साइकिल भाजपा को क्यों नहीं? साइकिल अच्छा ये बताओ अभी तक कितने कितने लोगों ने वोट कर लिए यहाँ पे? आपने कर ली? बिल्कुल, बिल्कुल, किस मुद्दे पर करी, किसको करी? परिवर्तन चाहिए, हाँ अपना हक चाहिए, अपना परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आप बताओ। मेरा वोट विकास के नाम, जो विकास करेगा वो उसको हम वोट देंगे। सिर्फ विकास, अपने वोट के लिए आंदोलन लड़ना पड़ रहा है। एक मतदाता है, हमको अपना हक निकालने का, लेकिन नहीं अपने वोट के लिए लड़ना पड़ रहा है। क्यों? ये सवाल मैं इतनी जनता से ये सवाल पूछूंगा, जिनके वोट कटे हैं क्या उनका अधिकार नहीं डालने का वोट? एक साल में एक दिन आता है, 5 साल में एक दिन वोट डालते हैं, क्यों डालते हैं भाई? अपना अधिकार हमारा, वो भी नहीं मिले तो क्या फायदा? बीएलओ से मिलने जाकर के बीएलओ से मिले, बीएलओ ने अपनी लिस्ट की, उन्होंने बताया कि इसमें वोट नहीं डला है, लेकिन अंदर जो है बैठे अधिकारी गए, उन्होंने कहा कि वोट आपका डल चुका है, दिखा रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ है। ये भाजपा जो है वो सपा के गढ़ में कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ रही है, इसलिए लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। बीजेपी वाले मुश्किल में पड़ गई है, मुश्किल में पड़ गई है। बीजेपी सभा को देखते हुए बीजेपी वाले डर गए, बीजेपी वाले वोट डाले फर्जी। हाँ, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है और इस वोटिंग के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या है वो है लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ना होना। हमने आपको अलग अलग बूथ पर ले गए और वहां पर हमने दिखाया कि किस तरीके से लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, जबकि वो लोग इसके पहले भी वोट कर चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या इसलिए है दोस्तों क्योंकि आज चुनाव है और आज के दिन ये जो मतदाता हैं, ये जो लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं, वो लोग आज मतदान नहीं कर पाएंगे और हर एक वोट की कीमत होती है। इसलिए हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की जो परेशानी है, जो समस्या है, वो क्यों हो रही है, इसके पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? 5 विधानसभा में 5 बार वोट डला, 26 बार वोट नहीं है। ऐसा है, ऐसा हम बता रहे हैं आपको, ऐसा है हम आपको बताते। मेरा नाम है साहिब आलम जी, इटावा से। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे समाजवादी का वोट बहुत अच्छा पड़ रहा था पर्ची से। जैसे जो मास्टर बीएलओ लोगों ने वहाँ पे वो दिए हैं पर्ची हैं, वो सब घर नहीं पहुँची हैं, तो यहाँ से बूथ से हम अपनी पर्ची बना के पहुँचा रहे थे। पहले तो 1 घंटा इनने डलवाए वोट, उसके बाद में 1 घंटे के बाद में इनने वोट लौटाना चालू कर दिए कि इस पर्ची से वोट नहीं पड़ेगा, आप बोले क्या बीएलओ वाली पर्ची। क्या कारण था उसका? उसका कारण ये था, कह रहे थे कहीं बीएलओ के साइन इस पे पर्ची पे करा के आओ, कहीं कुछ करा के आओ। फिर मैंने क्रम संख्या ये सब लिखने के बाद में फिर मैंने माननीय अपने अंशुल भैया हैं हमारे क्या बोलते अध्यक्ष जी, उन्हें फ़ोन किया। जब उनने एसडीएम साहब से बात करके तब ये पर्ची 2 घंटे के बाद में ये वोट पड़ने दिया, ना तो बाकी सब वोट लौटा दिया। क्या बोल रहे भैया, आप नाम बताइए। आसिफ हुसैन। क्या दिक्कत आ रही थी वोटिंग? जी मैं पर्ची मेरे घर की तो वोट काट दी गए, 5 वोट कट गए घर के मेरे। आपके घर के पास 5 वोट कट गए हैं। अच्छा, मैं अब क्या करूं बताइए आप? तो यानी वो 5 लोग जो है, अब इनके घर के वो 5 लोग अब वोट नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हैं भैया? तो अब समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है ना, आप बताइए। समाजवादी पार्टी नुकसान में है। क्या इसके पीछे कोई साजिश लगती है आपको? और क्या साजिश तो है बीजेपी की, साजिश साजिश डर है। गई है मुसलमान क्या और डर गई है, मुसलमानों से डर गई है बीजेपी। मुसलमानों से डर 20-80 की लड़ाई कह रही है। मैम एटलीस्ट मैंने पहले डाला था वोट, लेकिन इस बार नहीं आया है मेरा। आपने इसके पहले ही देखे, ये बच्ची है, क्या नाम है बच्चा आपका? नगमा। नगमा है ये, और ये इसके पहले जो है वो वोट डाल चुकी हैं, लेकिन इस बार इनका नाम जो है वो गायब हो गया। क्या कह रहे हैं बिल्लो साहब? क्या अब मैं क्या कहूँ, मतलब जब आया नहीं तो मैं कैसे डालूँ, डाल भी नहीं सकती। तो आपने बोला नहीं कि सर इसके पहले तो मैंने वोट किया है, फिर नाम कैसे गायब हो गया? यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। वैसे मोहल्ले में आया था, सबको स्लिप्स मिली थी, लेकिन इस बार मेरी फैमिली में जो लोग पहले से डाला करते थे उन सब के आए, लेकिन मेरा नहीं आया। आपका नहीं आया? आपके साथ भी कुछ हुआ है माता जी? इधर आइए। पहली बार हुआ जो वोट नहीं आया, हर बार वोट आता है मेरा। ये देखिए माता जी का, हर बार वोट आता है, आपकी बार नहीं आया। इसमें इनका पता भी लिखा हुआ है, सब कुछ है, उसके बाद भी क्या समस्या है? लिस्ट में नाम नहीं है। लिस्ट में नाम नहीं है, बताओ। लिस्ट में नाम नहीं है। इसके पहले वोटिंग करी है आपने? जी, हर बार करी है। हर बार करिए। देखिए ये तो 6 वोट मेरे कट 6 गए। वोट आपके कट गए। अच्छा, इनका भी कट गया। हाँ क्या भैया? हमारे 2 वोट है, दोनों कट गए। अरे बाप रे बाप। इधर आइए। और कौन है, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मोहम्मद कलाम कुरैशी है। क्या दिक्कत आ रही है? हमारी दिक्कत ये आ रही है कि हमारे सुबह में वोट डालने गया, मैं हमारी मिसेज साथ में थी, जी जी, तो उनको वोट नहीं डालने दिया गया। उन्होंने कहा कि उनको वोट पड़ चुका है। हाँ।
जो बैलेट पेपर से हुए ना चुनाव उसमें, लेकिन हमारी मिसेस ने वोट नहीं डाला और उन्होंने कहा मीडिया उससे क्या बोले BLO से मिलने जाकर के BLO से मिले। BLO ने अपनी लिस्ट देखी, उन्होंने बताया कि इसमें वोट नहीं डला है, लेकिन अंदर जो है बैठे अधिकारीगण उन्होंने कहा कि वोट आपका डल चुका, दिखा रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ है। ये देखिए, ये भैया बता रहे हैं कि अभी तक वोट नहीं हमारा डला है। आपका इन्होंने वोट नहीं डाला है, लेकिन इनसे ये कहा जा रहा है कि आपका वोट डाल दिया गया है। मैसेज का हमारी नाम, जी हाँ, उनका नाम अफसाना बेगम है। मैं पर्ची लिए अभी भी रखे हुए हूँ, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं। पर्ची दिखा दीजिए, लाइए पर्ची दिखाइए। ये देखिए, नाम है अफसाना बेगम। ये देखिए, आप इस पर्ची को देख लीजिए और देखिए कि किस तरीके से लोगों के मताधिकार का हनन किया जा रहा है। ऐसे तमाम उदाहरण जो है वो आपके सामने है। माता जी, क्या नाम है आपका? अनीसा। अनीसा जी, मेरा हर बार आता है, अब की नहीं आया वोट। नहीं आया। ये देखिए, अनीशा जी का भी जो है ये अपना भारत निर्वाचन आयोग से इनका आइडेंटिटी कार्ड है, उसके बाद भी ये माता जी वोट नहीं कर पाई। तो ये जो लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं, ये देखिए एक और मिल गई हमें। इधर आइए आप। ये देखिए, हर दफे डालता हूँ, ये हर दफे डाल करके आते हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? बंटी जी। बंटी जी हर बार वोट करते हैं आप, और इस बार ये लेकर के घूम रहे हैं। इनको भी जो है तीन वोट्स आपके कट गए हैं, आपके परिवार के लोगों के यानी। तो ये जो है हर बार वोटिंग करते हैं, लेकिन इस बार जो है इनका भी नाम गायब है। और कौन था माता जी आपकी? क्या नाम है आपका? फरहाना जी। फरहाना जी, क्या दिक्कत बता रहे हैं? मेरा ही वोट कट गया। कट गया? क्यों कट गया? कुछ पूछा नहीं है आपने? या तो वोट डर गए होंगे, इसमें कार्ड दी उड़ा दिया। वोट डल कैसे जाएंगे? वोट कार्ड उड़ा ही दिया ना, तो डले लिस्ट में नाम ही नहीं आया हमारा। कैसे जाएगा? समाजवादी पार्टी का वोट एक तरफा पड़ रहा है यहाँ पे इटावा में, इसलिए ये लोग डर गए हैं। डर गए? हाँ, डर गए यहाँ के लोग, इसलिए बीजेपी डर गई है और वो बुरी तरीके से डरी हुई है इटावा से। यहाँ एक तरफा समाजवादी का वोट, किसी घर में 5 उड़ा दे रहे, किसी घर में 7 उड़ा दे रहे, किसी घर 3 उड़ा दे रहे हैं। वोट ही उड़ाई दे रहे। कि भाजपा जो है वो सपा के गढ़ में कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ रही है, इसलिए लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। बीजेपी वाले मुश्किल में पड़ गई है, मुश्किल में पड़ गई है। बीजेपी सभा को देखते हुए बीजेपी वाले डर गए, बीजेपी वाले वोट डाले फर्जी। हाँ, बीजेपी का यहाँ से बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कितने लोग वोट कर लिए हो? चलो ये बताओ, आपने कर दी? किसको करी? सपा। सपा आपने? सपा को सपा। साइकिल। भाजपा को क्यों नहीं? साइकिल। भाजपा को क्यों नहीं? साइकिल। महंगाई से लोग परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, इसलिए भाजपा को हटाना बहुत जरूरी है। भाजपा कह रही है गर्मी निकाल देंगे, तो वो गर्मी निकाल देंगे। एक मिनट, गर्मी निकल गई। गर्मी निकल गई, गर्मी निकल गई मैम। गर्मी भाजपा वाले कह रहे निकालेंगे, वो गर्मी निकालेंगे और हम भर्ती निकालेंगे। क्या भर्ती निकालेंगे? सब लोग आइए, अपना हाथ दिखाओ जिसने जिसने वोट करा है। ये देखो, ये भैया जी ने सबने वोट कर दिया। सपा को करिए? सपा को। आपने भी कर ली? सपा सब साइकिल। आप बताओ, इधर बताओ। सपा साइकिल। चलिए, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो है लोगों के वोट काट। वोट मेरे घर के कटे। मेन बात वोट क्यों कटे? हाँ, बताइए क्यों, क्या लग रहा है आपको इसके पीछे? भाजपा काट रहे हैं, फर्जी वोट डाल रहे भाजपा, फर्जी वोट फर्जी वोट डाल रहे, सीधे सिंपल बात है। अच्छा, ये भी ऐसा कुछ समस्या है ना कि एक तो हमने बता दिया कि वो भाई साहब की वाइफ गई थी और उनका जो है कहा गया कि वोट डाल दिया। मुस्लिम माहौल है, वहाँ पे भाजपा बहुत सख्ती कर रही है, अंदर वोट बहुत स्लो पड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा। हम पर्ची बनाते हैं, वहाँ पे ये नहीं है, ये निशान नहीं है, ये यहाँ पे 50 कमी पर्ची में मिस्टेक निकाल देते हैं और उसके बाद में बहुत स्लो वोटिंग जा रहा है। पब्लिक को परेशान कर रहा है भाई, बार-बार परेशान कर रहे हैं, बार-बार भेज रहे हैं बाहर, उससे क्या मतलब? बहुत लंबी करार इसलिए लगी है, अगर वो वहाँ पे कर्मचारी अपना वोट अगर कायदे से डलवाएं, लोगों को परेशान ना करें, तो लोग इतनी परेशान ना हो। काफी आराम से हो। इसलिए यहाँ का वोटर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। जहाँ मुस्लिम माहौल है वहाँ जो परेशानी कर रहे हैं लोगों को। बात तो ये थी ना, मुस्लिमों के वोट टारगेट भी कराया था मुसलमान। तो ये ना, जैसे आधार में किसी का नाम मुस्लिम का गलत हो जाता है, मुस्लिम का नाम तो थोड़े ना वैसे होते हैं, थोड़ा कटिंग, तो मुझे गलत हो जाता है ना। तो कुछ मैंने खुद देखा है, पहले तो ये अपने वोट डाल रहे थे, इनने पूछा नहीं नाम किसी से। मैंने 15-20 मिनट में लाइन में लगा था मैं, तो इनने जब देखा है तो फिर ये पूछने लगे आपका नाम क्या है, आपका बलदियत क्या है। ये पहले नहीं पूछ रहे थे, ये फिर बाद में पूछने लगे, बाद में पूछने लगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम फरहान शान है। फरहान जी, क्या लगे कितने लोगों के नाम नहीं है यहाँ ये पोलिंग बूथ मैं संभाल रहा हूँ यहाँ की औरंगाबाद बाट की, तो मैं देख रहा हूँ औरंगाबाद बाट में इतने ज़्यादा वोट कटे हैं, बता नहीं सकते। लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है।
ठीक। और उसके बाद वो आते नाम नहीं है और फिर BLO के पास भेज रहे हैं, BLO के भी लिस्ट में नाम कटे हैं और अधिकतर मुस्लिम समाज के वोटों के नाम ज्यादातर कटे हैं। ये मुस्लिम सबसे ज्यादा हमारे सही बात है ये। सही बात है बिल्कुल हमारे पड़ोस में कटे हुए हैं, कटे हुए मेरे बच्चों, चार ये चाचा हमें मिल गए, थोड़ा आगे आइए चाचा। हाँ मेरे बच्चों को खुद कटे हुए हैं। आपके बच्चों का नाम कट गया वोटर जी हाँ, लिस्ट से? 4 बच्चों के नाम कटे हुए हैं। 4 बच्चों के। तो देखिए अभी हमने आपको हिंदू इलाके में दिखाया, वहाँ पे 23 लोग थे, 4 लोग चाचा बता रहे हैं। हमारे जस्ट पड़ोस में हाँ। एक घर छोड़कर उसमें 7 वोट है, लगभग 3 वोट पड़े हैं और बाकी 4 वोट उनके भी कटे हुए हैं। मेरे घर में ये 12 में से 7 मेरे आए हैं, 5 गायब हैं। 7 लोग के वोटर लिस्ट में नाम है और 5 गायब है। ठीक है, आप बताइए। BLO से बात करी तो BLO कहते हैं मेरा इसमें कोई वो नहीं है, BLO की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो पूछा था ना जिम्मेदारी फिर किसकी है, किसके पास है? बड़े अधिकारी जाना है। अब ये बड़ा सवाल है दोस्तों कि जिनके नाम ये बता रहे हो और जितने लोगों के बारे में ये बता रहे हैं भाई साहब, अब वो लोग जो है वो वोट नहीं कर पाएंगे, अपने मत अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे आपको कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है? क्या लगता है कि वोटों का तुष्टीकरण कहीं ना कहीं कर रही है भाजपा सरकार? सबसे ज्यादा साजिश का क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम समाज के वोट कट रहे हैं और बीजेपी चाहती है मुस्लिम समाज के वोट कटे और बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा हो। और अब तो जो दोबारा जो ऐसा हो गया, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके में लिखे आ जाता है, जिंदा पे लिखा आता है। अच्छा, निरे ऐसे वोट BLO की लिस्ट और भी ऐसा कोई है क्या भैया? फाइल में आया नाम भी लोगों के, अधिकतर नाम आए हैं लोगों के जिनके वोट कटे हुए हैं। उनसे जब पूछा गया कि भाई आपके वोट कटे, तो साहब बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदारी तो लेना हो ना, सरकार में बैठो जिम्मेदारी लोगे ना। जिस पोस्ट को दिया उन्होंने कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। वो लोग जिनके नाम कट गए वो अपने घर वापस चले गए, वोट ना कर पा रहे हैं। वही करेंगे और क्या करेंगे बेचारे, अपनी बहार लगाने गए थे। काफी देर तक लिस्टों में उन्होंने देखा, किसी भी लिस्ट में उनका नाम नहीं था, ना उनका फोटो है और अधिकतर ऐसे मामले ज्यादा आए हैं फोटो सही है और नाम सही नहीं है। अच्छा, हाँ ये भी बहुत अधिकार है। नाम कार्ड हेरा फेरी हो रही है, नाम की बहुत हेरा फेरी है, नाम काट कर मेरे परिवार के 3 वोट कटे हुए हैं। अपने वोट के लिए आदमी को लड़ना पड़ रहा है, अपने वोट के लिए आदमी को लड़ना पड़ रहा है। हम एक मतदाता हैं, हमको अपना हक निकालने का, लेकिन नहीं अपने वोट के लिए लड़ना पड़ रहा है। क्यों? ये सवाल मैं इतनी जनता से ये सवाल पूछूंगा, जिनके वोट कटे हैं क्या उनका अधिकार नहीं डालने का वोट? एक साल में एक दिन आता है, 5 साल में एक दिन वोट डालते हैं हम। क्यों डालते हैं भाई? अपना अधिकार हमारा, वो भी नहीं मिले तो क्या फायदा सरकार में? तो क्या भारत का लोकतंत्र अब सुरक्षित न रहा? बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। अधिकारों के हनन को लेकर के क्या कहिएगा? क्योंकि वोट करना एक आम नागरिक का अधिकार है। अगर उसे वोट नहीं करने दिया जा रहा है, चाहे जो भी कारण हो, चाहे वो ये हो कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मुझे लगता है ये जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है, सिस्टम की है कि इन लोगों के नाम जो है वो वोटर लिस्ट में होने चाहिए थे और उन्हें वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए था। अब सवाल ये है आपसे रोज कि ये बताइए कि एक तरफ भाजपा सरकार ये कहती है कि हम 80-20 की राजनीति कर रहे हैं, 80 वो हैं जो राम मंदिर को सपोर्ट करते हैं, 20 वो जो नहीं करते, यानी मुस्लिम समाज। तो यानी मुस्लिम समाज को अब क्या वोट भी नहीं करने देंगे? हमारा तो कहना है जी 80-20 का मामला नहीं है, जो 85 और 15 की लड़ाई है, जो 15 में है वो भी कुछ इसमें ही है शामिल। अधिकार छीनना सबका हक नहीं होता। सपा सरकार में किसको वोट, सबको सम्मान मिलता है, बराबर मिलता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। कभी सरकार में ये नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम एक हो रहा। लेकिन भाजपा में क्या है, सरता भाई का बयान देखिए, अभी क्या बयान दिया उन्होंने, गल्ला वाला गल्ला क्या आपने अपनी जेब से दिया था क्या? सबका अधिकार है, सबका मिलकर खाया। हिंदू ने नहीं खाया क्या? हिंदू ने भी खाया, मुसलमान ने खाया, लेकिन आपने नहीं दिया था अपनी जेब से। लेकिन क्या बयान दिया मुसलमानों का? क्यों? अच्छा ये बताओ, अभी तक कितने लोगों ने वोट कर लिए यहाँ पे? आपने कर ली? बिल्कुल। किस मुद्दे पर करी, किसको करी? परिवर्तन चाहिए, अपना हक चाहिए, परिवर्तन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आप बताओ। मेरा वोट विकास के नाम, जो विकास करेगा वो उसको हम वोट देंगे। सिर्फ विकास, यानी कि संटू गुप्ता BSP। अच्छा आप बताओ। संटू गुप्ता के मुकाबले किसी ने विकास ही नहीं करा। आपका क्या नाम है? मुकेश यादव। क्या समस्या आई आपके यहाँ? हमारे घर के 3 वोट काटे गए। 3 वोट काटे गए? पहले के चुनाव में नहीं थे, सभासद चुनाव में भी थे, विधायक चुनाव में भी थे, सभी इसको चुनाव में थे। इस बार क्यों काट दिए गए? क्या अब ये पता नहीं क्या क्यों काटे गए। किसका नाम था? किसका काटा गया? हमारी छोटी बहू का माधुरी और छोटे भाई का तपेश जी और एक चाचा का। तो ये तीनों वोट जो है वो काट दिए गए हैं। काट गए। तो आपने पूछने की कोशिश नहीं की? आप गए होंगे अंदर, आपने पूछा होगा? मुझे नहीं पता, वो बोली मुझे नहीं पता, ये वहीं से कट के आई है। तो भैया ऐसे में फिर वो वोट कैसे कर पाएंगे? यानी कि उनके मताधिकार का जो है हनन किया जा रहा है। खनन किया यार, सरेआम खनन हो रहा है। चली गई ना, तो घर वापस लौट गए और क्या, बिना वोट डाले घर वापस। अब आप बताइए कि जब लोग घर वापस चले जा रहे हैं बिना वोट किए, बिना अपने मताधिकार का इस्तेमाल किए, तो आखिर में कैसे ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव निष्पक्षता से किए जा रहे हैं? बड़ा सवाल है ये। इसी के साथ आपसे जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। क्या आप
क्या क्या समस्या आई? वोट की लिस्ट नहीं पहुंची है, कम से कम 8-10 वोट हैं घर पे जी। और दो लोगों की लिस्ट पहुंची है और बकाया सब लोग वोट डालने यहाँ पे आए। मतलब 8-10 लोग आपके घर पर हैं, 2 लोगों की लिस्ट, 2 लोगों का लिस्ट में नाम है, बाकियों का नहीं आया। तो इसके पहले वोट किया था उन लोगों ने? नहीं, सब लोगों ने वोट बराबर दे रहे हैं ना, हम लोग दे रहे हैं बराबर। फिर क्यों नहीं आपने पूछा नहीं उनसे सवाल? नहीं क्यों नहीं पूछा था, यहाँ बस्ते में नाम ढूंढा, नहीं मिला तो वापस चले गए सब लोग। वापस चले गए? तो भैया ऐसे कैसे हो पाएगा? आप बताओ, आपके लोग अगर 7-8, आपने बताया 7-8, आपने बताया 3, ठीक है, अगर 11 वोट नहीं पड़े, हर वोट की कीमत होती है, मानते हैं? हर वोट की कीमत होती है। उसके बाद अगर 11 लोग और ऐसे और भी न जाने कितने तमाम लोग होंगे, काफी लोग हैं इसमें। आप बताइए क्या नाम है माता जी आपका? शांति देवी। क्या समस्या आ रही है आपकी? हमारे घर के वोट नहीं आए कोई भी नहीं आए। कितने लोग हैं आपके घर? हमारे घर में 8 रानी के घर में और 3 हमारे 11 वोट। 11 वोट आपके, ठीक है। अभी हमने गिना था, यहाँ पर 11 हो गए, कुल 22 वोट। 22 यहाँ खड़े खड़े आप देख लीजिए, चौराहे पर मैं मौजूद हूँ और यहीं पर कुल मिलाकर के 22 वोट जो है वो कटते नजर आ रहे हैं। अब आप बताइए क्या नाम है आपका? नदीम नाम है। क्या क्या समस्या आई आपके? पापा का मेरा वोट नहीं आया। पापा की वोट नहीं आया आपके? इसके पहले पापा जी ने वोटिंग करी है? करी है। तो फिर आपने पूछा नहीं कि भैया क्यों जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? नाम आई नहीं इस बार। नाम आई नहीं इस बार। तो इसके लिए फिर मतलब आपने फिर और क्वेरी नहीं की? अंदर गए थे, यहाँ पर वोटिंग हो रही थी, वहाँ गए थे, उनने नाम निकाली, मतलब गायब ही हो गया नाम। गायब हो गया? हाँ, क्या कह रही हैं? सुबह से परेशान है, थक के बैठ गए, ढूंढ के नहीं आ रहा नाम, तो बैठे। सी बात है भैया कि एक मत अधिकार जो लोगों का होता है वो कहीं ना कहीं जब छीना जा रहा है तो लोग परेशान होंगे। माता जी बता रही हैं कि सुबह से परेशान है। कितने बजे से आई हैं आप यहाँ पे? हम साथ यहीं रहते, चौराहे पे रहती हैं। तो कितने देर से आप घूम रही हैं? जैसे बूथ यहीं पास में है। इधर घूमिया जी, ऐसी घूमिया है, इधर से कहीं नहीं मिला वोट। कहीं नहीं मिला आपको? तो ये माता जी जो है सुबह 7 बजे से घूम रही हैं, इनका जो है वो नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, परेशान है। ये भाई साहब आप कितने बजे से घूम रहे हो? हम तो काफी टाइम से घूम रहे हैं। काफी टाइम से घूम रहे सुबह हो? से ही 7 बजे से। सुबह से 7 बजे से ये भी तैयार है। आपको भैया कितना समय हो गया? सुबह से यही है। सुबह से यही बैठे। हाँ बताइए क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। हाँ, क्योंकि वोट ये है, ज़्यादातर मुसलमानों के वोट काटे गए हैं। मुसलमानों के वोट काटे गए हैं। वहाँ में ज़्यादातर मुसलमान वोट है ही नहीं है। अच्छा। और ज़्यादातर जो है साजिश रची गई है मुसलमानों के, बहुत कम दोस्त, मेरे यार दोस्त हैं, उनके भी वोट नहीं आए हैं, उनके भी बहुत वोट रहे हैं। नहीं, मुसलमान भाइयों के ज़्यादातर और बहनों के सबके वोट कटे हुए हैं। अरे इनके देखिए माता जी के 15 वोट काटे हैं, आप भी बताइए। हाँ, सबके वोट काटे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? मतलब हिंदू मुस्लिम सबके वोट काटे जा रहे हैं, ये क्या है? तो यानी कहीं ना कहीं वोटों का तुष्टीकरण किया जो जा रहा है वो तो किया ही जा रहा है, साथ में व्यक्तियों का, मुसलमानों का कहीं ना कहीं वोट काट करके जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण भी बनाने की कोशिश की जा रही है। सर बताएंगे आप अपना नाम? मोहम्मद कामिल कुरैशी। क्या लग रहा है क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? क्यों मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं? ये सब पिछली सरकारों की प्लानिंग है। अच्छा। ताकि साइकिल पीछे रह जाए। और ये नहीं मालूम है कि साइकिल इतनी तेज चल रही है कि अच्छों की हवा निकल जाएगी। अच्छा। वोट कराया? अभी हम वोट अपने लोगों के करवा रहे हैं। अभी करवा रहे हैं। अच्छा। वोट करवाने के बाद डालने जाएंगे। ये तो गुप्त है, लेकिन हम साइकिल के बस्ते में बैठे तो मेरा वोट तो साइकिल को जाएगा, सर्विस साख को। चलिए, तो ये अभी हमने लोगों से जो बात की है उसके तहत हमें ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में जो लोगों के नाम नहीं है, जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वो एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सही नहीं है। क्योंकि निष्पक्षता से चुनाव होने चाहिए। हर व्यक्ति को अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जो कि अभी फिलहाल इस तीसरे चरण के चुनाव में नहीं हो पा रहा है। ऐसी और भी अन्य समस्या हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।